बहुत समय पहले की बात है। धनीपुर नाम का गांव था। वहाँ के लोग खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। अपनी अपनी हरी भरी और लहराती फसल देखकर लोग काफी खुश होते थे। उन सभी के खेत में पहाड़ी चट्टानों के बीच में था। अचानक उस गांव पर विपत्ति आ पड़ी। आसपास की चट्टाने से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे खेत में गिरने लगे, जिससे उनकी हरी भरी फसल नष्ट होने लगी। कुछ ही दिन में उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। फसल खराब होने के बाद साथ साथ उनकी ज़मीन भी पत्थर के नीचे दब गई थी, जिससे वो दोबारा फसल उगाने के काबिल भी नहीं थे। जब कोई समाधान नहीं निकला तो वह सब गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिससे वो बूढ़े बाबा कहते थे, उनके पास गए। बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, रुको रुको, एक एक करके अपनी समस्या बताओ। तो सब ने कहा, बाबा, हम सबकी समस्या एक ही है। हमारी हरी भरी लहराती फसल चट्टानों पत्थरों के नीचे दबकर अपनी जान दे चुकी है। खाने को तो हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं, और पत्थर ने हमारी जमीन को भी घेर लिया है, जिससे हम दोबारा फसल भी नहीं उगा सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिन के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में सोचना भी पड़ेगा। लोगों की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने थोड़ा सोचने लगे, लेकिन इस बीच गांव के कुछ लोग बोले, क्यों ना हम लोग शहर चले जाएं। वहाँ वैसे भी गांव में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें केवल अपने परिवार का ही गुजारा कर पाते हैं। अगर शहर जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक आराम की ज़िंदगी भी जी पाएंगे। लेकिन तभी बूढ़े बाबा ने कहा, रुको रुको, थोड़ा सोचो। हमारे बुजुर्गों ने इस ज़मीन और इस गांव के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, और अगर हम इस ज़मीन और अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे तो यह हमारे बुजुर्ग का अपमान होगा, और हम अपने जन्मभूमि को इस तरह नहीं छोड़ सकते। गांव के लोगों ने बूढ़े बाबा की बात पर चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बाबा, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। बूढ़े बाबा ने उन सभी लोगों को धैर्य बताते हुए कहा, अगर भगवान ने मुँह दिया है तो भोजन भी ज़रूर नसीब होगा। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े बाबा ने कहा, क्यों ना हम इन पूर्व दिशा की सभी पत्थरों को पश्चिम दिशा में फेंक दें। इससे हमारी ज़मीन पहले की तरह ही स्वतंत्र हो जाएगी और हम दोबारा से इस पर फसल उगा पाएंगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर कुछ लोग सहमत हो गए, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। लेकिन बाद में सब लोग मान गए और पूर्व दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पश्चिम दिशा में फेंकने लगे। लगभग एक दिन में उन्होंने अपने खेत को उन सभी पत्थरों के चंगुल से आज़ाद कर दिया। यह सब देख गांव के सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। पूर्व ब्राह्मणों के थे और पश्चिम जमीन पर शूद्र अपनी फसल उगाते थे। जब शूद्र को पता चला कि उनकी जमीन पर ब्राह्मणों ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंक दिया तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत ब्राह्मणों के पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, क्यों ना तुम सभी बड़े बड़े पत्थरों को हमारे खेत में फेंका है। तुमने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन हमारी फसल का क्या? ब्राह्मणों ने जवाब देते हुए कहा, हमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। यह सुनकर शूद्र काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत पश्चिम दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पूर्व दिशा में फेंक दिया। दिन भर यही सब चलता रहा, कभी पत्थर पूर्व दिशा में तो कभी पश्चिम दिशा में। कुछ देर बाद हार कर सभी लोग बूढ़े बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उन्हें ठीक से बताया। बूढ़े ने हल बताते हुए कहा, एक काम करो, तुम इन पत्थरों को पूरे खेत के बजाय खेत के एक कोने पर इकट्ठा कर दो। बाकी बची हुई जमीन पर तुम फसल उगा पाओगे।
लेकिन इस बार बूढ़े बाबा की बात मानने से सभी ने इनकार कर दिया। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, ठहरो, एक काम करो करो मैं आज रात में अपने गांव देवता की पूजा करूंगा और उनका ध्यान करूंगा, साथ ही उनसे समस्या का हल भी पूछूंगा। फिर अगली सुबह तुम्हें इसका जवाब दूंगा। गांव के सभी लोग बूढ़े बाबा की बात में सहमत हुए। उन्होंने कहा कि गांव देवता जो भी कहेंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे। अगली सुबह बूढ़े बाबा ने पास सभी लोग इकट्ठा हुए और उनकी समस्या का समाधान पूछने लगे। बाबा ने कहा, गांव देवता ने कहा है कि हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर उनका एक विशाल मंदिर बनवाया जाए और साथ ही यह भी कहा है कि हम सबके घर के पास मंदिर आसपास ही होने चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात में सहमत हुए और मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया। सभी लोगों ने मिलजुल कर एक एक पत्थर को ऊंची चट्टान पर ले जाना शुरू कर दिया। भारी पत्थर को तोड़ लिया गया और छोटे छोटे पत्थर में बदलकर उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया। कुछ ही दिनों में एक विशाल मंदिर और उसके आसपास घर भी बनकर तैयार हो गया। यह देखकर गांव के सभी लोग काफ़ी खुश हुए और ब्राह्मण और शूद्र दोनों के खेत में पत्थर का नामो निशान भी मिट चुका था, क्योंकि सारे पत्थर मंदिर और घर बनने में इस्तेमाल हो चुके थे।